आज ना हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी की, जिसमें टेक्निकल जो विभाग है उसमें वैकेंसी आई है। अपना डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की। देखो यार, एक कहावत है, नौकरियां तो बहुत सारी हैं बट नौकरी एक ही है, पीएससी। देखो यार, इसका स्टैंडर्ड ही अलग होता है। ये वाली जॉब ना अगर आप लेते हो ना, तो जो स्टैंडर्ड रहेगा वो सभी नौकरियों से अलग लेवल का रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी नौकरी के बारे में, इसी वैकेंसी के बारे में कि पेपर कैसा रहेगा और हमारा जो बुक लिस्ट है वो कैसी रहेगी। हम सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे, बुक लिस्ट भी देखेंगे और स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो हमारा पेपर होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, जो पेपर होगा ना हमारा, वो ना दो पार्ट में होगा। एक पार्ट में हमारा एमपी जीके और जो हमारा इंटरनेशनल जीके है और कंप्यूटर ज्ञान है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। 150 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है, खंड भी है, उससे ना हमारा इंजीनियरिंग जो हमारा ब्रांच से संबंध है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। और कौशल विकास का ये जो हमारा आईटीआई है उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे कि कौन कौन सी वहाँ पर अभी योजनाएं चल रही हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। और ये कितने का रहेगा? 300 नंबर का रहेगा। टोटल हमारा पेपर रहेगा 450 नंबर का, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। टोटल नंबर कितने रहेंगे? 450 नंबर्स। और 50 नंबर का हमारा रहेगा इंटरव्यू। ख़ास बात है कि जो इंटरव्यू होगा ना, ये ना इसमें न्यूनतम अंक नहीं है, ठीक है। मतलब कितने भी नंबर आ जाएं फेल नहीं होगे इसमें, इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू 50 नंबर का है और इसमें ना न्यूनतम नंबर लाने की कोई बाध्यता नहीं है, तो जितने चाहे ला सकते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू इतना मायने नहीं रखता जितना रखेगा ये हमारा 450 नंबर। जो 450 नंबर है, यहाँ से हम कितना स्कोर करते हैं। डिस्कस करते हैं हम कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वाले क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पे ना पूरा सिलेबस दिया है, ये देखो। और हम ना बुक्स के बाद में बात करेंगे, इसके लिए बुक्स कौन सी रहेगी, बेस्ट बुक्स रहेंगी हमारी। तो यहाँ पे ना ये मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान जो आएगा, तो सबसे पहला टॉपिक से हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से क्वेश्चन रहेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, राजवंश और क्या इतिहास है उससे रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, क्रांतिकारी कौन कौन से थे मध्य प्रदेश है, और उस समय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि कलगी तुरंगा हो गया, हमारा माचा हो गया। ये हमारे जो फोक डांस हैं, लोकगीत हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। और फिर है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोली, जो एसटी कैटेगरी, जो एसटी जनजातियाँ हैं हमारी, कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, जैसे कि हमारी हो गई बेगा हो गया, गोंड हो गया, सहारिया हो गया, भारिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारा लोक संगीत, लोक कलाएँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ। ये रिलेट करता है कला संस्कृति से, यहाँ पे ना एक चैप्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, और प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति जिनने राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया हो या जो चर्चा में रहे हों, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एमपी को ये देखो, एमपी, फिर एमपी का ना ये तो एमपी था हमारा, संस्कृति और साहित्य था। एमपी का भूगोल आ जाता है। भूगोल में हमें पता है कि नदियाँ आती हैं, वन आते हैं, क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, खनिज, गैर परंपरागत स्रोत, और मध्य प्रदेश में जो भी सिंचाई योजनाएं लागू हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश की जो अर्थशास्त्र है वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे ना जितना भी हमारा मध्य प्रदेश है, जितना भी मध्य प्रदेश है ना, कि जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनके लिए कुछ भी नहीं करना हमको ना। एक ही बुक्स है,
MPPSC में के लिए इन सारे टॉपिक को कवर कर लेगी, वो है परीक्षा धाम, वो है परीक्षा धाम। ये वाली बुक्स आप परचेस कर लें, परीक्षा धाम। यकीन मानिए इससे ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट MP का कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लग रहा हो कि मैं ये सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ और MPPSC दे चुका हूँ और प्रीलिम्स निकाल चुका, जो कि प्रीलिम्स टाइप ही वाले पेपर हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, वहाँ पे भी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस MPPSC के प्री में आते हैं मोस्ट ऑफ परीक्षा धाम से कंप्लीट हो जाते हैं, और ये ना एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। अगर कहीं पे क्वेश्चन के विवाद की स्थिति होती है ना, तब यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आप ना MP के लिए परीक्षा धाम, ठीक है, तो MP के लिए हम ना कहाँ से करेंगे, MP के लिए परीक्षा धाम से हमारी तैयारी हो जाएगी। अब दूसरा आता है, अब यहाँ पे हम टॉपिक देंगे कि महत्व, ये अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो मध्य प्रदेश की जो हमें करंट अफेयर है, ये ना रोजगार निर्माण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रोजगार निर्माण से हो जाएगा। ये यूट्यूब पे जो वीडियो हैं, लेटेस्ट जो वीडियो रहते हैं करंट अफेयर का, वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। या मैगजीन आती है करंट अफेयर की MP के लिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाला है, तो इसके लिए ना एक स्टैंडर्ड बुक है, वो है स्पीडी करंट अफेयर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा घटना चक्र भी है और स्पीडी। तो यहाँ पे करंट अफेयर के लिए 2 बुक्स हैं, करंट अफेयर के लिए 2 बुक हैं। एक है स्पीडी, एक करंट अफेयर के लिए क्या पढ़नी है, स्पीडी और या फिर घटना चक्र, ठीक है। तो यहाँ से ना कवर हो जाएगा जितना भी हमारा करंट अफेयर है ना, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 1 साल का पढ़ लेंगे, पढ़ना है तो वहाँ से कवर हो जाता है। अब आता है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। अब हमारा सूचना प्रौद्योगिकी से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखो सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और संचार इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, रोबोटिक्स से, साइबर सिक्योरिटी से, गवर्नेंस से, इंटरनेट, सोशल साइट से और कॉमर्स से। देखो जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ना, जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड्स बुक है, उसके लिए परीक्षा मंथन है। कौन सी बुक से, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन है। IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट का PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर आता है, उसके लिए इन्हें परीक्षा मंथन, कौन सी बुक से याद रखना है, परीक्षा मंथन बेस्ट बुक है, ठीक है। ये विनय कुमार ओझा जी की बुक से मार्केट में एलिजिबल आसानी से मिल जाएगी, और इसकी जो कीमत रहेगी लगभग 200 से 300 रुपये के बीच में ये वाली बुक्स आपको मिल जाएगी। मेरे पास भी है ये वाली बुक्स, तो मैं ना इसका रेट आपको बता देता हूँ कितने की बुक्स है। ये ना कहाँ पे है, यहाँ पे ना रेट नहीं लिख, ये रेट, ठीक है, ये 200 रुपये की है, ठीक है। मेरे पास भी रखी है परीक्षा मंथन, इसमें रेट है ये 200 रुपये। 200 रुपये में इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, 150 या 180 रुपये की आपको पड़ जाएगी। तो आगे चलते हैं हम। ये हमारा हो गया परीक्षा मंथन से, और बाकी जो इंटरनेट है ये हमारा गवर्नेंस है। यहाँ से इंटरनेट से, गूगल से इसके नोट्स बना के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा जो पोर्शन है, देखो यहाँ पे ना 2 याद रखना कि जो हमारा पेपर होगा ना वो 2 भाग में होगा। जो फर्स्ट वाला जो भाग होगा हमारा मध्य प्रदेश और हमारा अंतर्राष्ट्रीय GK वाला और कंप्यूटर वाला, वो ना हिंदी में और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो हमारा पार्ट B होगा, जैसे कौशल विकास वाला है, हमारा स्किल डेवलपमेंट वाला है, और दूसरी जो हमारा इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड है वो इंग्लिश में पेपर होगा। और ख़ास बात है कि ना यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पार्ट B है उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे दिया है हमारा पार्ट B का सिलेबस। सबसे पहले ना स्किल डेवलपमेंट में देखो, पहले आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है।
तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय में सिनारियो देखने की हमारा नेशनल में स्किल डेवलपमेंट का सिनारियो क्या है। फिर आता है हमारा स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश में। वोकेशनल एजुकेशन जो हमारा व्यावसायिक परीक्षा है उसका क्या महत्व है, और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं हमारी उनके बारे में, जैसे क्राफ्टमैन हो गया, हमारा संकल्प योजना हो गई जो क्राफ्टमैन है, CTS है जो कि ITI में हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे हमें देखना। तो ये हमारा स्किल डेवलपमेंट का है। यहाँ के जो है ना ये कहीं पे मिलेगी नहीं, क्योंकि ये ना पहली बार इस टाइप से पूछ रहा है। ये वाला जो पोर्सन है इसके ना नोट्स बनाने पड़ेंगे कहाँ से, इंटरनेट से सर्च करके इसके नोट जो टॉपिक्स वाइज है इनके नोट्स बन जाएंगे कि हमें ना टॉपिक्स लेना है, सर्च करना है और इसके क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, और जो स्कीम है उनके क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला है इसके नोट्स मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, और जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो यहीं पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आते हैं हम आगे, हमारा इसके बाद है ना हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि थर्मल साइंस है जो कि नॉर्मली सभी इंजीनियरिंग ब्रांच में होते हैं। जैसे थर्मल साइंस हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप हो गया। बेसिक नॉलेज वर्कशॉप तो सभी जितने लोगों ने इंजीनियरिंग की है सभी के में वर्कशॉप होगा। हाँ शायद कंप्यूटर साइंस में नहीं होता, बाकी सभी इंजीनियरिंग में वर्कशॉप तो रहते ही है। तो ये वर्कशॉप जो हमारा पहले सेमेस्टर में रहता है, पहला या सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग ब्रांच में रहता होगा, तो हमारे में ना सेकंड ब्रांच में था। तो ये वर्कशॉप है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस वाला हमारा जो पोर्शन है इसमें नेटवर्क लॉ, थ्योरम्स, DC नेटवर्क किरचॉफ लॉ पूछा जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम पूछा जाएगा, नॉर्टन थ्योरम पूछा जाएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम पूछा जाएगा। ये ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का जो पार्ट है यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला टॉपिक्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर के हैं, और ये उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में भी ये वाले पार्ट्स हमको मिल जाएगा ये वाला। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर में डिटेल्स EMF के बारे में है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स के बारे में है। और ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल पोर्शन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उनके लिए ये आसानी से हो जाएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ये वाला पोर्शन आसान है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है ये वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यहाँ पे ना 3 ब्रांच से बेस्ट रहेगा। जिन मैकेनिकल ब्रांच वाला है उनके लिए बेस्ट है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बेस्ट है, और ये वाली वैकेंसी ECS इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले के लिए भी सही है। देखो यहाँ पे ना फ़ायदा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला है ना, इलेक्ट्रिकल वाला है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज रहता है उसको, और इलेक्ट्रिकल का तो रहता ही। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है उसकी भी रिलेट होता है इलेक्ट्रिकल से। तो ये दो ना टॉपिक्स दोनों के क्या होते हैं, अच्छे रहेंगे, तो इनके चांस क्या है, ज़्यादा है। फिर ना हमारा आगे आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स हो गया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ब्रांच से क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे। और ये हमारा ना सिविल इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए है, और सिविल इंजीनियर ब्रांच से रिलेटेड उनके लिए ये वाले जो पोर्शन है ना उससे बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस से हमारा सिविल इंजीनियर का सर्विंग है, इंस्ट्रूमेंट है, देयर यूजेस है, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे है, बिल्डिंग बाय लॉस है, प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लाइक ब्रिक्स, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमारे ब्रिक्स लगते हैं, ईंटें रखती है, सीमेंट रखता है, उसके बारे में। और यूनिट डिफरेंट वाइल्ड प्रॉपर्टीज टाइप और फ्लो मेजरमेंट है। तो ये हमारा क्या है, सिविल से। तो ठीक है, यहाँ पे ना अगर हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेना तो 3 जो हमारे ब्रांच है, मेन ब्रांच है, जैसे कि मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन 3 ब्रांच वालों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा दिया है। और सिविल वाला
थोड़ा अलग रहेगा सिलेबस के लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग रहता है, इलेक्ट्रिकल्स अलग रहता है, ये रिलेट नहीं होता, तो इनको ना थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम ना बात कर लेते हैं बुक्स लिस्ट के बारे में कि हमको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है और कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखो हमने ना देखा है, पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद देख लिया है कि टोटल हमारा जो सिलेबस है ना, मेन पार्ट हम डिवाइड करें ना तो दो पार्टों में हम कर सकते हैं। एक नॉन टेक है, एक नॉन टेक है, और एक हमारा टेक्निकल्स है। ठीक है, टेक्निकल्स में चार ब्रांच से हमारे क्वेश्चंस हैं, चार ब्रांच से हमारे क्वेश्चंस हैं, चार इंजीनियरिंग ब्रांच से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। एक रहेगा मैकेनिकल से, ठीक है, थर्मल है वर्कशॉप मैकेनिकल्स में आ जाएगा। दूसरा रहेगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, और फिर रहेगा हमारा सिविल ब्रांच के क्वेश्चंस रहेंगे। ये टेक्निकल्स में रहेगा। नॉन टेक्निकल में भी दो पार्ट में है हमारा, एक एमपी और वर्ड का जीके है, ठीक है, और इसी में कंप्यूटर है, और दूसरा हमारा स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला भाग है। तो जो स्किल डेवलपमेंट वाला है और ये वाला जो पार्ट आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अब हम, और एमपी और हमारा क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय जीके के लिए। तो एमपी के लिए तो परीक्षा धाम है। तो सबसे पहली बुक लिस्ट मैंने बात कर ली, तो फर्स्ट बुक से आपको पढ़नी है, लेनी ही है। इसके बिना आपका ना ये वाला पेपर निकालने का आप सोच भी नहीं सकते। एमपीपीएससी दे रहे तो यकीन मानिए कि इसके से आप ना सोच भी नहीं सकते, इसके बिना ना आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली बुक से आपके पास पहली बुक है परीक्षा धाम, परीक्षा धाम, ठीक है, परीक्षा धाम है। और दूसरा ना यूट्यूब से हमारा एमपी का करंट अफेयर, यूट्यूब का कोई सा भी चैनल जो एमपी करंट अफेयर के बारे में अपडेट देता है तो वहाँ से कर सकते हो। और एक मैगज़ीन, एक ईयरली मैगज़ीन। तो इतना पढ़ना है किसके लिए, एमपी के लिए, परीक्षा धाम, एक यूट्यूब चैनल से, और एक ईयरली बुक्स। फिर आता है हमारा वर्ल्ड जीके से। तो वर्ल्ड जीके कहाँ से कंप्लीट करना, तो वर्ल्ड जीके के लिए ना आपको वर्ल्ड जीके के लिए लूसेंट, ये बेस्ट है, यहाँ से कवर हो जाएगा लूसेंट से। लूसेंट जीके आती है, लूसेंट जीके से आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है हमारा लूसेंट जीके से तो हो गया, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय के लूसेंट जीके है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए लूसेंट जीके है। और दूसरा हमारा करंट अफेयर के लिए कौन सी है, स्पीडी। तो यहाँ पे बुक लिस्ट लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के लिए कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट से, और किससे पढ़ना है, हमें स्पीडी से पढ़ना है। बस इनको बार बार पढ़ना है और बुक लिस्ट अपनी चेंज नहीं करनी। फिर आता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एक और बचा है उसमें, सॉरी, उसमें ना कंप्यूटर्स बचा है। क्या बचा है, कंप्यूटर और हमारा इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स के बारे में बचा है। तो रोबोटिक्स के, तो कंप्यूटर के लिए ना, कंप्यूटर के लिए परीक्षा धाम, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके लिए क्या पढ़ना है हमको, परीक्षा मंथन, सॉरी कौन सी पढ़ना है, परीक्षा मंथन। और ये परीक्षा मंथन किसकी है, ये है हमारे विनय कुमार ओझा जी की बुक्स है परीक्षा मंथन। यहाँ से आप कवर कर लोगे तो आपका कवर हो जाएगा कंप्यूटर। और उसके बाद रोबोटिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है तो वो तो ब्रांच से जो उसके वहाँ से पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। यहाँ पे ना जो रोबोटिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ब्रांच का पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स है, इस रोबोटिक्स हो गया हमारा, ई गवर्नेंस हो गया। ये ना यूट्यूब पे इनकी वीडियो मिल जाएंगे, या आप गूगल पे सर्च करके भी इनको नोट्स बना के कर सकते हो। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, एमपी से ज़्यादा बनते, तो थोड़ा सा रोबोटिक्स और जो हमारा ई गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है यूट्यूब से और गूगल्स की सहायता से आप नोट्स बना के कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी आ जाते हैं हमारा, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी में ना क्या करना है, पार्ट बी का
पार्ट बी में भी स्किल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, स्किल डेवलपमेंट वाले कहीं पे नोट्स मिलेंगे नहीं और कहीं की बुक्स भी नहीं आती मार्केट में। इसके लिए आपको ना सेल्फ नोट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? सेल्फ नोट बनाने पड़ेंगे, या मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आप जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करें बनाने के बाद, ठीक है। तो पार्ट बी में ये तो हमारा हो गया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला। दूसरा हो गया हमारा इंजीनियरिंग संबंध। तो इंजीनियरिंग में जो 3 इंजीनियरिंग की जो बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, 4 इंजीनियरिंग ब्रांच से यहाँ से क्वेश्चन है, मैकेनिकल से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे मेरे चैनल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जितने भी टॉपिक है हम यहाँ पे कवर करा देंगे। और अगर पढ़ना भी है तो इनकी ना बेसिक बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, और जो इसमें सिलेबस में जो दिया है उन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स को ही हमें क्या करना है, कवर करना है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे ना जो सिलेबस है वो अलग अलग टॉपिक्स दिया, तो अलग अलग बुक्स के सिर्फ आपको ना टॉपिक्स ही पढ़ना है। फिर आता है हमारा मैकेनिकल और सिविल वाला। तो ये वाली भी पॉलीटेक्निक वाली जो बुक्स रहती हैं वहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जो पॉलीटेक्निक वाली बुक्स हैं या फिर इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं स्पेशल जो ब्रांच से रिलेटेड है, वहाँ से हमें क्या करना है, वो परचेस करके वो जो टॉपिक्स हैं उनको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, या नोट्स मिल जाएंगे तो वो नोट्स बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा ना पूरा बुक लिस्ट थी कि हमें ना नॉन टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। तो नॉन टेक्स्ट में परीक्षा धाम पढ़ना है, यूट्यूब से एक पढ़ना है, ठीक है, और करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन एमपी के लिए। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के लिए लूसेंट पर्याप्त है। और उसके बाद ना स्पीडी पढ़ना है, स्पीडी या घटना चक्र एक काफ़ी है, ठीक है। तो पार्ट ए में और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है तो वो परीक्षा मंथन से कवर हो जाएगा। और जो हमारा बाकी दिया जैसे ई गवर्नेंस है, रोबोटिक्स है, तो इनकी यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, या नेट से भी इनका बहुत सारा नोट्स मिल जाएंगे, तो आसानी से कवर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन वहाँ से आते नहीं हैं, या एमपीपीएससी के जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको भी लगा के अब चल जाएगा। फिर आता है हमारा पार्ट बी पे। पार्ट बी पे तो हमारा स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है और इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है तो वो अभी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, तो यहाँ से आते नहीं है। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, सर्च करना है जहाँ से भी हमको मिले। तो सिलेबस लेना है, सिलेबस के एक एक टॉपिक को सर्च करना है और नोट्स बनाने हैं। तो सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे इसमें। तो ये कन्फर्म रखो कि आपको डाटा देगा, और कोई दे भी रहे ना तो वो भी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा पूछा गया है स्किल डेवलपमेंट के बाद में। इंजीनियरिंग जो है हमारा, तो इंजीनियरिंग में 4 ब्रांच के क्वेश्चंस रहेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो उनको पता ही है कि उनकी बुक्स की जो सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनमें जो टॉपिक्स जो सिलेबस में वो वाले टॉपिक्स को ही हमको पढ़ना है। तो स्पेसिफिक जो ब्रांच है उसकी बुक्स खरीदनी है, और बुक्स में जो जो टॉपिक्स हैं उनको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। और बाकी मैं बुक्स का बता दूंगा कि कौन से सेमेस्टर की कौन सी बुक्स में कौन कौन से टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमने डिस्कस कर लिया, और बढ़िया आप तैयारी करो, क्योंकि हो गया ना कि आज लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, और अब टाइम आ गया है पार्ट कि आप अपने अस्त्र शस्त्र उठा लो, और क्या बोलते हैं, जीत और पराजय, हार और जीत की परवाह छोड़ के अब युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी नहीं। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आसानी से तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलना। बाकी और भी डिटेल्स और बुक है और नोट्स हैं यहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।